कि ब्लॉक मैदान में जितना झान जुटल हा, जितना भी किसान सब अखनी के सोभिन के एक संगे जे जे हमर से बड़ा लगा अखनी के जोड़हात करे है, क्या कि एक एक करके नाम धर ले आधार भर जातो। तो सोभिन जे जे हमर से बड़ा लगा एक संगे सबके जोड़हात करे हो, आज जे जे हमर से छोटे लगा अखनी के आशीष दे हो। तो आज किसान दिवस लगे। किसान दिवस काहे लगे इटा तो जाने हतो ना, क्या कि आज दादा सबके धन्यवाद। तोहनी अखनी कहानी सुनबे करला कि विदेश में नौकरी कर हलथिन, अरे नाई कर लो 50,000 60,000 से लेकर 1 लाख तक अखनी महीना कमो हल है। लेकिन ओकर बाद भी यदि अखनी खेती करे आयल है तो अखनी मकसद हटा है कि वास्तव में किसान के बेटा खेती के लेके गर्व करते ना कि शर्म करते। तकनी के बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जे किसान दिवस भेवा हल इटा हमने फेसबुक में मनवा हला, फेसबुक में, इंस्टा वाला इंस्टा में, ट्विटर में, और हार्डली स्टेटस में। लेकिन आज अखनी प्रयास से ग्राउंड में, जमीन में आज किसान दिवस के चर्चा भई रहा है। तो किसान दिवस हमने जो भारत देश लगे अगर जे 5वां प्रधानमंत्री हले, जैसे अभी नरेंद्र मोदी हो ना, तो जैसा 5वां हमने प्रधानमंत्री हले चौधरी चरण सिंह, ओकरे जन्मदिन में आज किसान दिवस भारत देश मनवा है। चौधरी चरण सिंह हमेशा एक लाइन कहा है कि अरे ओ किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पर, अरे ओ किसानों एक नजर रखो खेत खलिहान पर और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पर। कहा है कि देख तो ये किसान लगे, इटा लोकतंत्र देश लगो, एक नजर हमेशा अपन खेत में रखिए कि तोर खेती कैसन भई रहा, और एक नजर लाल किला के मतलब वहां जो प्रधानमंत्री 15 अगस्त के भाषण दो ओकरो पे रखिए। अगर हुआ बेकार लग जीतो तो तोर संग बेकार है। तो आज लाल किला में नरेंद्र मोदी भाषण दे दे ना, कहते तो चौधरी चरण सिंह में कहा है कि नजर रखिए लाल किला के मचान में सही लोग हो कि नहीं किसान हितेशी। भले तो नहीं नरेंद्र मोदी के एगो दुगो फैन हवा, क्या यहाँ मोटा मोटी बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायक इधर हो, लेकिन इटा तोरा माने है तो किसान आंदोलन भी यह सरकार के खिलाफ बेला हो। यहाँ तक कहा चौधरी चरण सिंह में कि तो नजर रखिए लाल किला के मचान तक किया चढ़ल हो। आज लाल किला के मचान में उद्योगपति के चहेता चढ़ल हो। एकरा कृषि से वास्ता ना हो, एकरा कृषि से मतलब ना हो। यदि कृषि से मतलब रहता है तो कोरोना काल में भारतीय संविधान आर्टिकल 1, 2, 3 123 जनता लगे राष्ट्रपति के अध्यादेश ओकरा डाक के कृषि बिल नहीं बने। राष्ट्रपति के अध्यादेश कब दाखल जा है? जब देश में कोई विपदा आवा है, जब देश में कोई संकट आवा है, तब राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 के प्रयोग हुआ है। लेकिन कृषि बिल खातिर यदि 123 के प्रयोग भेला है, यानी किसान के बेटा के एक बार सोचना चाहिए कि लाल किला के मचान में जनता चौधरी चरण सिंह में कहा है नजर रखिए, कहीं ना कहीं भूल भेला है। अब सवाल है कि भाई किसान आज जे हमने किसान एक छुआ पुता शर्म करथिन ओकरा जानना चाहिए किसान के मतलब, कृषि के मतलब ही विज्ञान हो, कृषि के मतलब ही विज्ञान हो। तो कृषि के जितना नियम ले ले, हार जोते के नियम ले ले, कंधे से कंधे जोताइल जाए, बायां से दहिना, धरती सूरज के परिक्रमा कंधे से करा है, बायां से दहिना। जैसा हमने हार जोते हैं कैसे सूरजवा के चारों दिगे धरती घूरा है। यानी कृषि वैज्ञानिक पद्धति, कृषि यानी ओकर में विज्ञान समाहित हो। आज यदि कृषि आलो ना ओकर कारण आज हमनी समाज में है। आज मानुष समाज बनाए के रहो कि हमार माई लगे, ई हमार मौसी लगे, ई हमार बहिन लगे, ई हमार काकी लगे, इटा कहाँ से भले? कृषि के कारण। क्योंकि जखन कृषि नहीं रहा है तखन की रहा है कि कैसनो करके खाना, और जैसा आज पशु पक्षी के बीच में रिश्ता हो, ओखने के बीच में माए बहन के रिश्ता है। एगो पशु जे पशु अगर जन्म भी दे तो फिर ओकरे माध्यम से पशु में की है बच्चा जन्म दे कि नहीं। यदि कोई मान के चल कुतिया यदि कोई बच्चा के बन जन्म दे तो भविष्य में जकरा जन्म दिल है ओकरे माध्यम से फिर एगो बच्चा के जन्म दे। थोड़ा हालांकि सुने में खराब शब्द लगतो, लेकिन थोड़ा विज्ञान के कृषि के जानना हो तो तथ्य की नहीं बात करे तो। लेकिन जब से कृषि है लोग एक जगह रह लगे,
घर बनैले, फसल उगैले और धीरे धीरे मानव के बीच में एगो संस्कृति के एगो सभ्यता के विकास भेलै और जे नामकरण भेलै माय मौसी काकी जेठी भाई बहन एकला कृषि के कारण संभव भेलै। अगर कृषि नहीं रहते तो की भेलै? इंसान एक जगह जाना, वहां छीन के खाना, गुफा में रहना और स्त्री और पुरुष के बीच एक एक रिश्ता रहता, सिर्फ और सिर्फ स्त्री और पुरुष के, दूसरा कोई रिश्ता नहीं रहता। तो आज इधर कृषि के देन लगो, आज इधर खेती के देन लगो कि आज मानव के सभ्यता और संस्कृति के कितना जबर विकास कर। आज हमने जब तक अपन कृषि करे वाला लोग के नहीं गर्व नहीं करभा तब तक हमने आगू नहीं बढ़वा। आज हमें छोटा सा उदाहरण दियो, बात बहुत सारा है लेकिन थोड़ा सा कृषि करे वाला लोग कितना महान है, एकदम ठेठ भाषा में, राड़ भाषा में उदाहरण हम दिए कि जितना लोग के मंदिर में आस्था है, ककरो मस्जिद में है, ककरो चर्च में, ककरो गिरजाघर में, ककरो ईश्वर में, ककरो अल्लाह में, लेकिन वो लोकवा में जितना पुण्य अपन मंदिर मस्जिद के आस्था से नहीं कमो है उतना वो खेती करके कमो है। यदि वो चासा लगे ना तो ओकर से ज्यादा धर्म और पुण्य कमो है। कैसे पता हो? बगल में आदि खरिहान हो, ये उदाहरण दियो, पहले धान कहाँ आले? खेत में आले ना, धानवा पहले पाकले, तो धानवा जखन पाकले तो ककर हिस्सा में गले? धानवा जखन पाकले तो पहला हिस्सा ककर? मूसा का पहला हिस्सा मूसा का, यानी तोरा मूसा भी दुआ दिलो, अरे किसान तो सुखी संपन्न रहिए, तोर खेते धान बेताए तो हमारे घर के पेट चल है। पहला दुआ तोरा खेत से मूसा में जो चकरा चूहा कहीं वो तोरा दिलो। और बाद जैसी धान काट ले, काटते काटते कुछ बाली झड़ गेलो ना, गिर गेलो खेतवा में, मुड़िए आनते आनते कुछ रस्तवा में झड़ गेलो, उगला कगर नसीब भेलै, अबे चेरा चिनगिनी यह सुगा मैना कौआ यहो खैलो, यहो तोरा दुआ दिलो किसान सुखे रहिए, तोर परिवार सुखे रहतो, तोर चलती हमार पेट वो रहे। मूसा दुआ दिलो, चेरे चिनगिनी दिलो, अब आनले खरियाना दे, खरियान देखा हो, जैसी खरियाने तो धान गिलान के डिंगाले जाके देखिए अब क्या कहा हो, देखमी मने पिपरी कर घुरका आगतो, यानी अब चीटी पिपरी खोटा जितना हो एकनी टूट पड़लो, एकनियो खेलो किसान के अर्जल्टा, तोरा हो दुआ दिलो किसान सुखे रहिए। और बाद की कर ले आदे माड़ा घुरेले ना, माड़ा घुरेले तो धान एक दिगे और पुआर एक दिगे, पुआर क्या खेलो? गरु कड़ा खेलो, ओहो दुआ दिलो किसान सुखे रहो। धनवा कुटैले चाहे ढेकी से कोट चाहे मशीन से कोट, एक दिगे चार एक दिगे भूसा, भूसवा क्या खेलो? टोखनी खेलो, गरु कड़ा जकर घारे जैसन तोरा फिर दुआ मिल लो। एकरो बाद जखन चार तक पहुंचरे गेला सूप में पहुंच रहा है ना, तो एक दिगे फिर चार बेस तो धार भय गेलो और खुदी कहे सीधा धार भय गेलो, तो खुदी तो क्या खाइलो? मुर्गी चेंगना गेले, ओहो दुआ दिलो सुखे रहिए किसान। अब जो किस्सा खत्म नहीं भेला हो, अब री पहुंचल बाद भात दिया खातिर अधम में नहीं, हाड़ी डेगची चढ़ाली चूल्हा ऊपर ढार ले, ढारल बाद भात एक दिगे और माड़ एक दिगे। अभी माड़ क्या पिए है? माड़वा क्या पिए हो पता नहीं, तोहनी घरे क्या पिए हो? हमार घरे छगरी पटरो, छगरिया के लायके हमार दादी मड़वा पियो है, यानी छगरियो तोर अर्जल्ट से ओकरो पेट भर लो। एटो नाय भातवा जुठा कर दली ना, किसान एक चबात ना खाई पार ले, तखन लेके कुकरा के दली इतना सुंदर हमने विधि विधान, इतना सुंदर हमने कृषि, इतना सुंदर हमने खेती कि एगो चूहा से लेके उकुर के दे। जबकि लोग कते कते व्यापारी आथिन, कते कते सेठ आथिन, कुकुर गेला लाइट मारे, डांग मारे, हमार दुआर गेले ओहो भोजन पाए। इतना सुंदर हमने संस्कृति, हमने खेती हर लो। तो सही खातिर सबसे पहला बात कि हमने अपन जो पेशा लगे ओकर में गर्व कर, कहे कि देख ले दुनिया में हर कोई मास्टर नहीं बने पाते, हर कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील IAS IPS नहीं बनते, हर कोई दरोगा थाना प्रभारी नहीं बनते, लेकिन पेट चलाए खातिर ओकरा किसान बन के चला सकता है। सही खातिर कृषि में नाच कर। अब बात करे है कि किसान के साथ अब तक इस राज्य में और देश में की भेवा है। ऐसा यदि किसान के विषय में बात करबे तो किसान के जितना लंबा इतिहास है उतना लंबा भाषण चल जेते, लेकिन उतना लंबा नहीं, संक्षिप्त में कह चाहबे किसान के मूलभूत सुविधा की है? सिंचाई,
आज कोई भी देश के सरकार रहो या राज्य के सरकार रहो, ओखनी जब भी रोजगार के बात आवे तो सरकार पीछू चल जाए, ताकि ओकठिन विकल्प ना है, इतना इतना सरकारी पद के सृजन नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ मकसद पहला नौकरी ना है, मेन मकसद है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति या तो व्यापार से हो, चाहे चपरासी बन के हो, चाहे खेती करके हो, आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण चीज लगे। तो यदि हमने कर सरकार यदि थोड़ा सा ओकर में विजन रहता है, अगर थोड़ा सा ओकर में भविष्य दूरगामी सोच रहता है, वो चाहता है तो बस खाली कृषि के सहारा लेके आज जितना छात्र सड़क में है, कम से कम 50% के वो कंट्रोल कर सकल है। अभी मोटा मोटी यहाँ धान भेव है, हमने इतना इतना डैम हो, स्वर्णरेखा नदी में डैम हो, दामोदर नदी में डैम हो, बड़ाकर नदी में डैम हो, कहीं मैथेन, कहीं पंचायत, कहीं टेनो घाट, कहीं चांडिल। डैम के निर्माण कहे भेले? डैम के निर्माण भेले बहुउद्देश्य योजना खातिर, यानी जकर में बहुत सारा उद्देश्य रहे, एक साथ जकर में बहुत सारा उद्देश्य रहे, उटा सोच के डैम के निर्माण भेले। यानी ओकर से बिजली उत्पादन भय सकल है, ओकर से मछली पालन भय सकल है, और ओकर माध्यम से जब पानी है उटा सिंचाई तक जा सकल है। यानी किसान के समस्या के समाधान वो डैम के पानी में हो। ओकरा यदि खाली ढंग से ओकर खातिर सरकार अगर तैयारी करके डैम के पानी अगर खेत तक पहुंचा दिला तो आधा रोजगार ऐसे उपलब्ध हो जेते। लेकिन अखनी यहाँ विजन नाम की चीज ना हो, एखनी खाली पैसा के बंदर बांट करे खातिर योजना बनाए देतो, अभी किसान से पूछ के नहीं। अरे भाई, यदि घरे कोई बेटी छुआ या बेटा छुआ बिहार लाग है तो एक बार अपना पूछो है कि नहीं, ना जबरदस्ती बिहार दे रहे कि नहीं ना। तो सैन्य जब किसान के विषय लगे, जब तो एक किसान खातिर नियम बनाए रहा है, किसान के आगू करना हो तो किसान के पूछबी कि नहीं पूछबी कि किसान के कोई डेलीगेटिंग टीम है जो सरकार से प्रत्येक 3 महीना में वार्ता कर है, या सरकार डाका है विधानसभा के भीतर कि या हमारे से बात कर, एगो टीम होना चाहिए ना। बिना डेलीगेटिंग टीम के वो ककर से बात कर रहा है? वो जो नियम बनाए दे आज जो मोटा मोटी 3500 प्रति एकड़ दे रहा सुखाड़ के ना, तो रिपोर्ट के मुताबिक 1 एकड़ में खेती करे खातिर 28,000 खर्चा हुआ है। 28,000 है ना। रिपोर्ट के मुताबिक यदि 1 एकड़ में खेती करना हो तो 28,000 खर्चा हुआ है, तो 3500 में हमारे की होते के बनल नियम, ककर खातिर बनल नियम और कैसे बनल नियम? यदि किसान खातिर बनल है तो किसान के खर्चा प्रति एकड़ में 28,000 है, हम 3500 की करबो? यानी ठेकेदारी, कमीशन, बंदरबाट सही खातिर आज किसान आंदोलन भी झारखंड में होना चाहिए। जिसन छात्र आंदोलन हुआ है, जिसन स्थानीय नीति के लेके आंदोलन हुआ है, आज किसान के भी लेके सेंसिटिव होना चाहिए। क्योंकि किसाने हो जो सबके पेट भर सकला हो। भारत देश किसानों के देश, तो कि किसानों के देश भारत केवल कागज में रहता है या धरातल में रहता है? यदि धरातल में रहता है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इतना सुंदर हमने पहाड़ी क्षेत्र, इतना सुंदर जल जमीन जंगल झरना के क्षेत्र, खाली पानी के प्रयोग से कृषि के संपन्न करते हुए आज हमने धान काट लिए, गेहूं खातिर पानी चाहिए, क्योंकि धान वाला पानी तो ज्यादा तो हटे में रहते और मोटा मोटी जैसे नहीं भेवा है, लेकिन गेहूं खातिर वो पानी नहीं ना देते तो उठा तो सरकार की व्यवस्था करना चाहिए। हमने इतना बड़ा बड़ा डैम है, की खातिर डैम गिला है कि उद्योगपति खातिर है? क्या कि सुनने में से सराय के लगे पेपर से पढ़ा लिया, लिखा बोले स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। हम कह अरे साला खुद फारसी है, जिसका इस देश जो इंडिया का नहीं है, वो बोल रहे स्वर्णरेखा नदी का पानी मेरा है। पंचायत डैम बोकारो के बीएसएल कंपनी को हमार लगो, मैंने इतना गया गुजरा सिस्टम कि नदी नाला के पानी भी अब कंपनी को गए। अरे भाई, किसान से की कही के लिए गया है? पंचायत डैम में बेचारी एगो बुधनी मंझियान नाम के महिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957-58 के आसपास जब उद्घाटन करे और हाथ से फीता कटेले कि आओ तो जमीन दिला है।
कहे दिल है ना ओकरा कहल गेल है कि ही आज पानी है तो ई पानी का तोर बाकी जे खेत हो हुआ पहुंचेबो तो हुआ खेती करिए, यानी अकर से बिजली मिलतो उड़ा तोर घर तक जीतो। लेकिन आज भी बुधनी मंझान के पूरा परिवार है, अखनी की करे बताओ, जन पत्ता से बीड़ी बना है और बीड़ी के पत्ता बेच के अपन जीवन यापन कर है। की कहे के लिए गल है इतना सारा जहां डैम बनल है, हटे कहल गया है कि तक पानी सिंचाई खातिर तोर खेत में जीतो। तो भाई जब तो इधर कही के लेला है तो दिए में क्या दिक्कत है? यदि वास्तव में सरकार के मनसा साफ है तो सरकार के पहला जो काम करना चाहिए, इतना इतना हमने डैम है लगभग झारखंड में हमारा बुझा है सैकड़ों डैम है छोटा बड़ा सब मिलाई के, यानी कम से कम अरे 25 से 30% रोजगार का सृजन तो उपलब्ध हो सकल है। जब हमने कहे 7% डैम के जो पानी खेत तक जीता है उदा 7% भेटे, 20% तो भेटे ना, यानी 20% बेरोजगारी कम भेटे ना, 20% पलायन तो कम भेटे, 20% लोग महाराष्ट्र गुजरात जाए के छोड़ता है और घरे खट के तो कहते 20% का बात कीजिए। दूसरा भंडारण होना चाहिए, जगह आप कोल्ड स्टोरेज कहल जाए, हमने स्टोरेज की सुविधा नहीं, इगला में पहल करना चाहिए कि स्टोरेज की सुविधा कैसे बेहतर, और किसान के भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ओखने के स्टोरेज पर बात करना चाहिए। किसान डायरेक्ट मंडी तक अगर फसल कैसे जीते, मार्केट कैसे उपलब्ध होते, इस सब विषय में चर्चा करना चाहिए। लेकिन अखनी पता नहीं तो जाके कृषि पदाधिकारी जब लॉक गिला सिर्फ कृषि लिखे जाना है, मुंह से कहलियो नहीं पाते कृषि, अगला नियम कानून बनाए दे तो जकर से किसान के कोई वास्ता ना है, किसान के कोई जानकारी ना है, और तो जाके इंप्लीमेंट कर दे तो सही खातिर आज झारखंड राज्य और पूरा भारत देश जन परिस्थिति में आके खड़ा है। आज यहाँ किसान सबके भी एक माथे के एकजुट भाई के आज ओखनी के अपन कृषि के बचवे खातिर, कृषि के उन्नत करे खातिर एक आंदोलन की आवश्यकता है, और आशा करे हैं ये आंदोलन बहुत जल्द झारखंड से ही आगाज होते। सही खातिर आज झारखंड किसान महासभा अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय सबके आभार रहता है कि आज अपनी जनता के बीच कृषि के समस्या के लेके जा रहा थे। अब पहला बात तो हमें अखनी के खातिर एक्सेप्ट कर भी, पहला बात जैसे कि कोई अगर लोके मेंटलिटी किया हो ये जे कुछ नहीं करो है खेती करो हो, तो यदि वैसा कंडीशन रहता लो तो पढ़ल लिखल नहीं रहता लो, और यदि तोर सामने आई के बात रख लो किसानी के तो ओकरा धुतकार देता ली। लेकिन बड़ा अच्छा सौभाग्य हमने के कि आज जो दियो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष हो एक दियो पढ़ल लिखल और विदेश से चल के आला हो, यानी तो एक एक्सेप्ट कर सकल है, इटा वो मैसेज हो। एक तो बातें बातें सुनेबे ना कर लो कि किन यार जब बेचारा आज थोन ना नौकरी छोड़ के यार घरे कहले कि हम खेती करबो, 6 महीना पत्नी मुंह फुलाए के नैहर चल गए, तो कितना तकलीफ से की कमी है नहीं, विदेश में हलो आधे राजूदा भी सरकारी सर्विस कर रहा लो की कमी है। लेकिन वास्तव में कहल गया है जन माटी में तो जन्म लेल है, कम से कम ओकर कर्ज अदा करना चाहिए। एखने तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ ना है ना एखने का भी सोचल है, एखने बस मनसा और उद्देश्य हटे है कि कृषि के उन्नत करना है। कारण है कृषि ऐसा साधन लगो जकर से देश उन्नत हो सकल हो, बाकी तो कुछ भी कर ले और से 5 गो के लाभ मिल सकल हो, कोनो काम से 10 गो के लाभ मिल सकल हो, कोनो काम से 20 गो के लाभ मिल सकल हो। लेकिन अगर 100% तो भेंट हो सकल हो, 100% अगर कहीं से लाभ मिल सकल हो तो कृषि से मिल सकल हो। और यदि हमने कृषि एक किसान यदि संपन्न भय जाते तो जाहिर सी बात है अगर परिवार संपन्न होते, वो अच्छा से अपन बच्चा के पढ़ेते। आज मोटा मोटी नियोजन नीति खातिर जितना भी छात्र रांची में प्रदर्शन कर लो, हमरा बुझाओ 95% से प्लस के दर किसान के घर लगो।
आज जितना भी चाहे हजारीबाग में रहो, लेकिन अपने कौन कंडीशन से हो, एक खेती बाड़ी बड़ी मुश्किल से धान उगाई के, धान बेच के, तो क्यों मुर्गी चंगना बेच के, तो कहीं माए अपन पूर्णा गहना गिरवी रख के बच्चा के हजारीबाग, क्यों रांची, क्यों जमशेदपुर, क्यों धनबाद, बोकारो पढ़े ले भेजा कि भाई एगो एक दिन हमार बच्चा पढ़ते लिखते अच्छा से और एगो छोटा सा नौकरी लेके घर अते। तो यदि एक किसान मजबूत भेटाए तो ओकर बच्चा मजबूत भेटे, ओकर परिवार मजबूत भेटे। सही खातिर आज सरकार तो सुतल हो, कहे कि एकर ठिन नीति नाम की चीज ना है, तो ओकरा नीति जनाए खातिर आज किसान के एकजुट भई के अपन आवाज के विधानसभा के भीतर लगे हते। आज देश के अगर जीडीपी के बात करबे तो देश के जीडीपी के आधार की लगे, माइक्रोसॉफ्ट, टेक्सटाइल, लेदर, स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, केमिकल, एग्रीकल्चर। जब सरकार के कोई ऑटोमोबाइल के टीम से बात है वह तो अपनी डेलीगेटिंग टीम है, वो अपन फील्ड के चर्चा गवर्नमेंट से कर है। स्टील के टीम से जब बात है वह और टीम है, वो अपन स्टील के समस्या बीच में डिस्टर्बेंस है उठा के लेके सरकार से बात कर है। माइक्रोसॉफ्ट के टीम है और डेलीगेटिंग टीम है, वो सरकार से अपन समस्या के बात कर है, कहे कि ओकर योगदान जीडीपी में है। तो तैसने भारत के जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर के भी है, यानी कृषि के भी है। तो किसान के डेलीगेटिंग टीम कब बनते? अभी देख ले बोकारो में स्टील के उत्पादन भेलो हो, जरा सा अगर नुकसान भेलो या फिर जरा सा डिस्टर्बेंस भेले ओकर काम में, जरा सा भी यहाँ चले तुरंत डीसी फरमान जारी करते, 50 को 60 को पुलिस के जवान भेज देता है कि स्टील के उत्पादन में समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा पैनी नजर या सरकारी पहल यानी सरकारी संरक्षण कृषि उत्पादन के मिलल है। अगर लोहा उत्पादन में समस्या बताए तो टाटा के सपोर्ट में हजारों प्रशासन अपन टीम भेज देते कि अगर उत्पादन में समस्या हो रहा। तो कृषि के उत्पादन में जब समस्या बताए तो क्या जीते भाई, और क्या जीते को सुरक्षा खातिर कबरो तो जाना चाहिए। कोयला के खनन में अगर समस्या वो है तो हजारों पुलिस भराई जाए। कृषि के फसल नष्ट में वो है, हाथी कभी गांज के खत्म कर दे है, कभी ओला पड़ जाए, वहां सरकार की नीति है। जब किसान के भी योगदान है और कहल गया है भारत किसानों का देश है, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेतों खलिहानों में, तो किसान के बात क्या करते? यानी लय दे के चंद मुट्ठी भर व्यक्ति जकर से 2-4 गो मंत्री विधायक 4-5 गो ब्यूरोक्रेसी के लाभ मिलता है, और में सारा सिस्टम काम कर रहा है। हमने यहाँ तरह तरह के योजना है, झारखंड में 22 गो विभाग चल रहा है, जकर में सबसे बुरा हाल कृषि के है। 21 गो योजना में 1 रुपया खर्चा नहीं करल है, तो पैसा ककर खातिर लेगा? असल में किसान खातिर जानकारी जो होना चाहिए, किसान में जो जागरूकता होना चाहिए, ओकरा स्वयं मालूम ना है। सेक्रेटरी आज झारखंड किसान महासभा के माध्यम से जो पहल भेला है, आशा करे है आज सैकड़ों में अथीन, एक दिन हजारों में और एक दिन लाखों के तादाद में लोग के कृषि के एहसास रहते हैं। और स्पष्ट रूप से कोरोना महामारी के कारण एटो तोरा को बताए दे लो कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कृषि हो, तो उन्हीं के जानकारी हो तो या तो टेलीफोन के माध्यम से जे तोर परिवार के लोग महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, केरल के कोई फैक्ट्री में काम कर लो, जखन 21 दिन के पहला लॉकडाउन लगलो ओखनी 21 दिन घर रिटर्न आई गलो। यानी कैसन फैक्ट्री, कैसन तोर कंपनी
कि 21 दिन नहीं खिए पारनी। सोचनीय विषय है कि नहीं। पहले लॉकडाउन में झारखंड में मैक्सिमम मजदूर घर आई गए, 2-4 गो जे 15-20 साल से रहो तनिक कुछ सेटलमेंट भाई गला हो, यानी 10 से 5% कहीं टिक के रह पार लो, लेकिन बाकी 90% किसान वापस रिटर्न। जबकि अपनी कहां काम करा है, कोई बढ़िया कंपनी में, कोई बढ़िया टेक्सटाइल में करा ले ना, लेकिन 21 दिन अपने के खर्चा दिया नहीं पार ले। तो कृषि लगो जे तो अले और वापस शरण पाई गए। सही खातिर स्पष्ट हो, जिस दिन कृषि मजबूत भेतो, जन दिन किसान मजबूत भेतो, वो दिन ये हुक्मरान अपने आप कंट्रोल में आ जीतो। आज अखनी जानबूझ के कोई ज्यादा विशेष नहीं करते, 2-3 लाइन में एगो नीति बनवे है, बस 2-3 लाइन में, एक पैराग्राफ के भी मसला ना है, 2-3 लाइन में एगो नीति बनवे है, वो नीति से किसान के विकास हो जाते। लेकिन अखनी कभी चाहते ही नहीं। कहे नहीं चाहते न, यदि अखनी चाहता है तो कल सुने में वो मुख्यमंत्री चिड़ियाघर देखे ला रहा है, क्या जीते एगो नारा लगवे, क्या जीते एगो झंडवा लेके अरे ना चिड़ियाघर करने सामने हो ना, मुख्यमंत्री कल चिड़िया देखे रहा। अरे देखना हो तो किसान छात्र के दर्द के देखना, चिड़िया ही देखना हो तो बिहान बिहान छत में चढ़ के कते देखे बार में। मने अश्लीलता के नाच हो रहा राज्य में, छात्र परेशान सड़क में, किसान आत्महत्या के कगार में, और अखनी कि अक्षरा सिंह के इनके नचाए रहा, यो चिड़िया घर इनके देख रहा। कारण आज सबके समझे तो आज झारखंड के माटी केवल और केवल आंदोलन ही रास्ता बांचल हो। छात्र परेशान, युवा परेशान, किसान कामगार सब परेशान, तो राज्य में खुशी क्या है? क्यों तो खुशहाल होते, इतना इतना लोग परेशान है तो खुशहाल क्या है? सब तो परेशान है। हजारीबाग में देख लिए रैली, गिरिडीह में देख लिए, धनबाद में देख लिए, अरे रामगढ़ में देख लिए, सब पोस्टर फाड़े लगला है कि मुख्यमंत्री सामने रहे कहीं चावाई के बनाए कहीं जेते। इतना छात्र परेशान है तो खुशहाल क्या है भाई? शायद खुशहाल 2-4 को लकवे हो। जनता विनोद बाबू कहा लले कि झारखंड राज्य 2 दिन में अलग हो जीतो चले तो के, झारखंड राज्य 2 दिन में अलग हो जीतो, ज्यादा टेंशन न खाई राज अलग करे खातिर, लेकिन चले तो के आज भी चलाई रहा। हटे हम कहले ना खुशी के हो, पिंटू श्रीवास्तव, सुप्रियो भट्टाचार्य, जगह एक बित्ता जमीन नहीं गल है कोई उद्योग में, हिंडाल्को में, एचईसी में, विधानसभा बने में, जब लग गिला कर माथा से एक्टिव का पसीना नहीं चुअल है, आज अपनी राज चलाई रहा हो। सही खातिर आज माने एगो निर्णायक समय में हमनी है, अपन अस्तित्व के बचवे खातिर, अपन पहचान के बचवे खातिर, अपन रोजी रोजगार के बचवे खातिर, अपन मां समान जमीन के बचवे खातिर हमने एगो निर्णायक लड़ाई में आके खड़ा हो गया है। आज समय के मांग को या नियति के मांग को आज ही लड़ाई लड़ना हमने मजबूरी को चाहे रजामंदी को आज लड़े तो। आज जखन साल भर आज मोटा मोटी है वाला है, रणधीर वर्मा चौक में हमने 50 गो गिदर हलिए। जब मुख्यमंत्री भोजपुरी और मगही भाषा लयन ललय, मात्र 50 गो हमने गिदर हलिए जब पुतला दहन कर लिये। हमनी के उम्मीद भी न हलय कि जे आग ती जे माचिस थी हमनी पवार ट्रेन दे रहे उड़ा गोटे झारखंड में लगते, हमनी के आशा भी न हले। तो ऐसा काहे भले आज एगो छोटा सा आंदोलन 40 गो 45 गो 50 गो गिदर जनता पार्टिसिपेट कर ललय, वो आंदोलन इतना बड़ो कैसे भले? नहीं तो नियति के मांग हले। असल में सब पर छात्र, किसान, युवा, मजदूर सब परेशान हले। बस अखनी एगो समय देखा हले कि बस कोई तो बोल
हमने कुछ विशेष नहीं कर लिए। जैसन तोहनी देखा है तैसान हमू देखा है, जैसन तोहनी खा है तैसान हमू खाए, जैसन तोहनी पींदे हैं तैसान हमू पींदे। बस हटे फर्क हल कि बात तोहनी पेटवा में हलो, हम जबान से बाहर आने लिए कि गलत हो रहा लो, ज्यादा कोई फर्क ना हो। तो सही खातिर आज कोई बात ना है, दादी थोड़ा सा मानसिक स्थिति कोई बात ना है, गोड़ लगा यहीं से। सही खातिर आज जितना भी सुने, आज इतना बड़ा व्यापक आंदोलन के रूप दे रहा कि सरकार के बैकफुट में जाए के किसान के हित में विधानसभा में नीति बनाए देते। और साथ ही साथ हमें निवेदन करबो कि अपन माय समान माटी के अब बेचिया नहीं। हमने बहुत कुछ गवाइल है, एचएससी बने में जमीन गेलो, हिंडाल्को के स्थापित करे में जमीन दिल है, नया विधानसभा बने में जमीन दिल है। अब कम से कम जमीनवा ना बेचिया, क्योंकि लड़ाई यह जमीन के लगे। यदि आज तो सही खातिर आज तोरा अपन जमीन के महत्व के खातिर समझे तो कि आज हम दावा के साथ कह सकलियो कि यदि आज हमने नहीं चाहते हैं तो आने वाला 20-25 साल में कम से कम 20 से 25% झारखंड के लोग शरणार्थी भेजे में। हम सब के बात नहीं कर रही हो, 20 से 25% लोग आने वाला कुछ सालों में शरणार्थी भेजे में। यहाँ सड़क चौड़ीकरण में कितना लोग के अभी जमीन जेल जीतो, देख कितना चालाकी से सड़क के चौड़ीकरण में वो हो। डीसी कर आदेश जारी भेटो और मात्र तोरा 1 महीना के समय देतो कि तो आपत्ति दर्ज कराओ। किसान के समझे में ना आएगी कि आपत्ति दर्ज करे में 1 महीना बीतल बाद तोर पेमेंट तय कर देतो, 1 महीना बाद तोर पेमेंट तय भाई तो कि तोरा इतना देवो। और लास्ट प्रशासन के आन के लाठी डंडा छेस मार थोड़ के सारा जमीन ले लेतो। अब चूंकि कृषि के बात है तो जमीन के भी बात, भारत सरकार एगो कानून है या खातिर बार बार हम कहलिए कि नए जमाना के किसान के थोड़ा सा स्टडी भी करे है। तो कहा कि तुम्हें बहुत सरल लोग लगे, तो सीधा सट्टा भोला भाला लोग, तोर नाता हमेशा खेत से रहल हो, तोर नाता हमेशा खलिहान से रहल हो, अब तोर नाता भारत के संविधान से भी होना चाहिए। तोरा कुछ कानून के जानकारी होना चाहिए। भारत सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून 2013 स्पष्ट लिखल है कि यदि तो कोई निजी जमीन के लिए भी कोई परियोजना खातिर सड़क चौड़ीकरण हो या कोई उद्योग की स्थापना हो या फिर कोई सैन्य के कार्यालय हो या फिर कोई अन्य माध्यम जनता से सामूहिक विकास बताए जमीन अधिग्रहण कर सकल हो, लेकिन पहला शर्त की है 80% लोगों की रजामंदी। यानी जहां जमीन लिया जा रहा है, यदि और मांझी में जमीन लिया जा रहा है तो जितना लोग है और में 80% के रजामंदी। अरे घर जाए ना, ईटा के नियम है जिला प्रशासन यानी जिला के सर्वोच्च अधिकारी उपायुक्त के माध्यम से जन सुनवाई खातिर एक ग्राम सभा डाकल जेते। ग्राम सभा में जितना लोग उपस्थित है पारते 100 गो 1000 गो 10,000 जितना लोग प्रेजेंट रहता है और में 80% लोग यदि रजामंदी देता है तबे जमीन के अधिग्रहण हो सकता, और नहीं तो नहीं। तो सही कहते तोरा जाने है तो फिर जमीन के बदले पुनर्स्थापना के बात है, पुनर्वास के बात है, ये नियम मिला तोरा जाने है तो। आज ये तोहनी बगोदर के पास चल लिया हुआ NH GT रोड जो दिल्ली से कलकत्ता जाओ, बगोदर के पार हेल बाद GT रोड चौड़ा नहीं भेला है, कुछ किलोमीटर खातिर 1 इंच भी चौड़ा नहीं भेला, जो पहले बनल से बनल है। तो हमने एक दिन कोडरमा जा लिए तो कहले
राजगंज में भई गए, इसरी डुमरी निमिया घाट में भई गए, तो हिया कहा ना बोले ना, हिया किसान एकजुट है, हिया लोग एकजुट है, ये कहले पैसा सरकार के अनुसार नहीं लेबो, हाँ अपन अनुसार लेबो। तो सामने उदाहरण हो, तो एक बार घुर गई है बड़ी चौपारण बट से, जब दिल्ली कलकत्ता वाला हाईवे हो, वहां चोरीकरण आज तक ना गया है, कारण एकजुट है, पता नहीं अपने कैसे लड़ रहे, हमारा खुद आइडिया ना है। तो सही खाते तोरा आने वाला दिन में आरिका तबे संभव है तो जब तोरा कृषि से प्रेम है, तो खेती से प्रेम न रहे कारण गारे लोग जाए दीना, जिसने दाम मिलो मिले दीना, ऐसे भी वहां की कर रहा है, लेकिन इटा बादे ना पता चलतो कि हमने की हसर बोले। जानकारी खातिर एगो बनारस से लेके कलकत्ता तक इधरे कहीं एगो एक्सप्रेस वे पार भय रहा है, तो शायद के भारतमाला, तो के जानकारी हतो या सुनल हमें बनारस से कलकत्ता, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा हजारीबाग, थोड़ा सा चतरा, थोड़ा सा रामगढ़, थोड़ा सा रांची, थोड़ा सा सरायकेला, थोड़ा सा पूर्वी सिंहभूम के छूते हुए पार होते, पार बोकारो भी है, अच्छा बोकारो भी हल्का सा है, पार घटे उठा मैटर ना है, चर्चा है कि सड़क के दाईं ओर, सड़क के बाईं ओर 1 किलोमीटर जमीन लिया लेते, वेयर हाउस बनाए खाते। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए किसानों, जकर जमीन सड़क के किनारे रहता है और 20,000 25,000 डिसमिल तो मिल जाता है कि एक बार जमीनवा सड़कवा साइड क्या है, 1 किलोमीटर के बात कर रहा है, अब पता नहीं ककर खातिर ले रहा है इतना, तो जकर जमीनवा 1 किलोमीटर में है और 200 डिसमिल नसीब नहीं रहते। आज झारखंड के मतलब ही हो लड़ना, सुने में आवा है वो जो रोड के साइड चारों दिखे जमीन लेता है, उनका देश के प्रधानमंत्री अपन लाडला पुत्र खातिर ले दे रहा है। अरे एगो धर्म पुत्र एगो धर्म पिता पे हुआ है, डायरेक्ट जरूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेटा पे हुआ है ना, के गोद ले ना, तो उतना समझ ले गोद ले बेटा खातिर लगे। किसान के जमीन जहां वो सदियों से अपन परिवार के भरण पोषण कर रहा है, जकरा खून पसीना एक करके वो जमीन के कोड़ लाए, काट लाए, खेती करे के योग समतल बनाए ले, आज ही हसर भई रहा है। सही खातिर आज किसान की ऑप्शन हो लड़ना, आज नौजवान की ऑप्शन हो लड़ना, इधर समय के मांग लगो, और ऐसा ना है कि हमने लड़ नहीं सकल है। किसान आंदोलन विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण सामने है, कारण एकजुटता। 700 किसान मर गए, 1 साल तक अखनी सड़क में दिल्ली में धरना देके 1 साल रह गए, फाइनली लोकतंत्र के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पॉलिटिकल पर्सन ओकरा गोड़े गिराए दिले। चीन में आबादी ज्यादा है, वोटर ना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत, इसके सबसे बड़े पॉलिटिकल पर्सन इस देश के प्राइम मिनिस्टर को 1 साल तक कंटिन्यू आंदोलन करके किसानों ने बैकफुट पर भेजने का काम किया है। आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए ये लड़ाई वर्तमान की नहीं, वर्तमान से ज्यादा भविष्य की है। क्योंकि मोटा मोटी जिसने मिलते वर्तमान में जिसने मिलते 2 4 5 10 जगह मिल जेते, कैसनो वर्तमान जे देखे पावा तो नहीं पैसा ला उठला एखनिक तो पेट चलता है, लेकिन जन छुआ गिला कोराई रखा ला धरी के, जन छुआ गिला घारे हो, ये लड़ाई ओखनिक भविष्य खातिर लगे। अब बेटा हमने के तय करना हो कि लड़ना हो कि नहीं लड़ना हो, बेटा हमने के तय करना हो। और एक बात हमेशा याद रखिया, चासा घर लगा पैसा से पैसा नहीं कमाई सकल है। यदि जमीनवा बदले क्यों 5 लाख भी दे दलो ना, 1 साल बाद 4 लाख बचतो। यदि तौर में क्वालिटी रहतलो, यदि तौर में पैसा से पैसा कमाए के गुण रहतलो, तो न्यूक्लियस मॉल तो और रहतलो।
जमीनवा तोर लगो जकरे लगो झारखंडी के लगो ये फल्स तोर रहता लो पूजा सिंघल के नहीं ये बिग बाजार तोर रहता लो तक से की बुझे पार नहीं न तो एक किसान लगे तोर कसूर नहीं हो तो लाखों साल से जो सभ्यता के विकास रहा है उठा से दूर नहीं भाग सकल है तो एगो सरल सहज विनम्र बहुत शांत लोग लगे तो हमेशा दिन दुनिया से दूर शोर शराबा से दूर गांव में खेती करे वाला हार जोतने वाला लोग लगे तोर में गुण है ना हो कि तो पैसा से पैसा बनाए सकल यदि पैसा से पैसा बने तले तो रांची तो हम नहीं रहता लो धनबाद हम नहीं रहता लो और बोकारो आधे जो विनोद दा नाच लो घोड़ा नाच अखनी रहता ले बोकारो अध्यक्ष महोदय भी बोकारो के लगो विदेश छोड़ के आए लो तो पैसा से पैसा कमाना किसान के गुण है ये ना हो हमने गुजराती सेठ राजस्थानी मरवारी नहीं लगे भाई कि केव दे दो 10,000 मुंह कान चीप के जात के 10 से 20 के लगे हमने किसान लगे हमने सही कहते पहला लक्ष्य जमीन के बदले जमीन क्या को जमीन में हम धान के बाद गेहूं उगाए सकल गेहूं के बाद गन्ना उगाए सकल ईटा हमारे गुण है पैसा से पैसा हम नहीं बनाए सकल 1-2% लोग हतो हम माना ही हो हमने करो बीच में 1-2% लोग हो जब पैसा से पैसा बनाए सकल हो तो एक बात बताओ हमने के 1-2% के बारे सोचना है कि 95-96 बड़ा हिस्सा के बारे सोचना है ना 1-2% आदमी तो विदेशों में जाकर रह सकल हो 1-2% आदमी तो ये राज्य से बाहरों जमीन लेके रह सकल हो हमने के मैक्सिमम आबादी के बारे सोचना और मैक्सिमम आबादी कृषि से खुशहाल रह सकल हो इसलिए गवर्नमेंट के चाहिए कि कृषि के उन्नत बनाना यदि कृषि उन्नत हो तो केवल किसाने करे ना है बाकी लोग तो पेट भरबे करता है चेरा चिंगनी तो भरबे करता है नदी नाला जंगल पर्वत दूषित नहीं भेतो आज स्वर्णरेखा नदी बगल में हो जो ना खुला करके दिखाओ पानी नहीं भेड़ा नदी हो जो ना एक लोटा पानी लेके आवा दामोदर नदी तो खैर भारत के सबसे गंदा नदी क्या कर ले हमनी कर लिए नहीं तो कृषि यदि उन्नत भेतो पर्यावरण के भी क्षति कम भेतो कृषि यदि उन्नत भेतो तो नदी नाला भी सुरक्षित है तो सही खातिर हमनी की लड़ाई सीधा सीधी मानव के सभ्यता के बचाए की लड़ाई लड़ो जे कृषि के लड़ाई लड़ो वो मानव के सभ्यता मानव के संस्कृति ओकरा बचाए खातिर लड़ो सही खातिर आज जितना जान यहाँ उपस्थित आहा आज सबके समझे तो कि भाई कृषि के महत्व की लगे दादा हाथ में चिट्ठी दिलाई कि 8100 मात्र इतना सस्ता 8,100 टका जो जमीन 4 लेन पार हो रहा है जन जमीन हमनी पुरखा मेहनत से अपन परिश्रम से पसीना चुआई के आज इतना बृहद बनवल है आज ओकर यदि ई दशा होता है तो आज एक बार फिर से तोरा बिरसा सिद्धू कानो निर्मल बन के सामने आवे भतो नहीं तो हम लिख के कह दिलियो है सकलिए हम रहिए या ना रहिए हमने कहल बात है देखनी वीडियो में रिकॉर्डिंग कर लेला तुम हमने बतवा रहा तो 20 से 25 साल बाद यदि हमने कृषि नीति खातिर नहीं लड़े हैं यदि हमने नियोजन नीति स्थानीय नीति खातिर नहीं लड़े हैं तो 20 से 25 साल बाद कम से कम 20-25% झारखंडी रेलवे स्टेशन में किसी मंदिर के बाहर किसी पिकनिक स्पॉट के बाहर कटोरा लेके भोजन मांगते हुए नजर आते आरिटा कोई हमें डरवे खातिर नहीं कहियो आधे टावर वा बड़का बिल्डिंग चढ़ के देख रांची बटे भाल सब उद्योग के मामले में बड़ा बड़ा लोग खत्म कर दिले
धनबाद बोकारो खत्म भय गए, टाटा जमशेदपुर खत्म भय गए। सही खातिर हमने आज अगर नहीं चेते हैं, आज अगर नहीं जागे हैं, तो आने वाला दिन बहुत दुर्लभ है। इतना सुंदर सुंदर जमीन, खेत खरिहान हमने पुरखाएं बहुत मेहनत से बनाए है। कहीं खुदकट्टी, तो कहीं भुहरी, तो कहीं कोड़कर हमने काढ़ा कहते रहियो। सुमित काढ़ा बुझे तो हमने काढ़ा बुझा, काढ़ा अजय साहब आप लोग तो काढ़ा समझ रहे हैं। थोड़ा सा बच्चा लोग को, नया पीढ़ी को समझाना होगा कि कितना मेहनत से हम लोग खेत बनाए हैं। गांव देहात में वो शब्द आता है काढ़ा, किताब में कहीं कोड़कर है, कहीं भुहरी है, कहीं खुदकट्टी है, लेकिन जो किताब में नहीं है वो शब्द है काढ़ा। हम लोग धनबाद बोकारो में काढ़ा बोलते हैं। इधर भी है ना, यहां भी है। इसको ऐसे सुनाते हैं, समझाते हैं कि समझ में आएगा। बचपन में जब हमने छोटे हो लिए तो जाहिर सी बात है छोटे किधर बदमाश बड़ी रहे, तो हमने बदमाशी करा लिए, क्रिकेट खेला लिए, कबड्डी खेला लिए, कितकित खेला लिए और घर जा लिए खाए ले। जखन भूख लागे लगले खेलल बाद, तो जैसे ही घास ढुका लिए, माए मौसी नानी काकी जेठी के वो गायर दे कि अले कमैना करा करके अले खाई ले, आना अले मोहजारा करा करके अले खाई ले मांगे हैं। कभी मारी भैया, कखनो खैट भरा। तो एक दिन हमार नानी इसने करके 5 बेर गायर दिल, खैट भरा, मारी भैया, मोहजारा, भई मारा। तब कहले नानी इगला तो गायर लगो, लेकिन काढ़ा के माने की लगो बुझाओ हमरा, क्या कि हमें काढ़ा के माने नहीं बुझाइयो। तो हमार नानी कहले हमार माए इसने गायर देहले, हमें तोरा दे दिलियो। तो हमार नानी के ससुर जिंदा हले, ओकर सब चुल गिला, पाक गेल हले। भाई कहले बाबू की पूछली रे, न हमें नानी हमरा खराब खराब गायर दिलो, हमें पूछले कि काढ़ा के माने की लगो, खुलाओ तोरा बुझाई दे। कहले आज से लगभग बहुत साल पहले, 200, 300, 400, 500, 600, 1000 साल पहले हमने के पुरखा लगल अखनी घाट टाइम कुलुक लगाए दे हलै, टाटी फरकी लगाए दे हलै, आल गिदर तक कोराई ले ले हलै, घरे कड़ा गिला लई के और उ टाई उ गाजार तय उ पहाड़ तय जहलै, जहां ढेका पत्थर गाजार कांटा रहल है, और उठा के गैता से, साबल से, कोदार से कोड़ी कोड़ी काटी काटी और टोटरी के काढ़ा दे के, यानी एक प्रकार से मर काटे कर उठा के काढ़ा दे के वो माटी टाके जोते नियर लेबिल करके आवलिए, सही टाके काढ़ा कहल गेला है। अब बताओ आज के डेट में इतना झाना है, हादे सिकिदरी घाटी देखा हो, चल 4 गो खेत बनाओ, बनाए पार भी सोच इगोटे टाण गिला, एते एते खेत गिला जे देखे पावे हाथीदार देखे, इगला सब काढ़ा करल लग केव हमनी के इसने इनके नाय दला के ले खाई ले। इटा चाहे 200 साल पहले भेला हो, चाहे 2000 साल पहले भेला हो, तोर बापे करल हो, चाहे तोर बापे 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 करल हो, केव ना केव काढ़ा करल हो। कतना पसीना चुअल हो, कतना ढेका पत्थर गड़ल हो, कतना खून बहराइल हो, कतना परेशानी झेलल हो, तब जाके खेत गिला बनाइल हो। तो काहे इगला देवे हमें, काहे नहीं इगला हम फेर खेती करबै, काहे नहीं का खातिर हमरा लड़े भेटे तो लड़बै, काहे दे दे और दे के कहां जावे, कहीं ठेक ठिकाना हो कि कहीं ठेक ठिकाना है, तो दे के कहां जावे। सही खातिर आज कि माटी के बचाए है, तो आज यदि माटी के नहीं बचा है तो कहा कि जितना नीति बना हो, एक सब अंग्रेज नियर नीति बनाई रहा हो कि भारत के लोग के गुलाम बनाई के रखना हो। एक उदाहरण आदि सामने हो तो उन्हीं के बार बार कहलियो, यदि कोई स्टील के प्रोडक्शन रुकतो, यदि कोई आयरन के प्रोडक्शन रुकतो, यदि कोयला के प्रोडक्शन रुकतो, तो डीसीआर वीडियो पूरा पुलिस के टीम लेके वहां पहुंच जेतो। किसान के प्रोडक्शन रुकले एगो चेहरे चिंगिनी तक धैर नहीं लगतो। और देख कितना षड्यंत्र, ये जितना यहाँ पुलिस देखे पाए अपनी तो पहले धन्यवाद दे हैं, जितने भी पुलिसकर्मी आए हैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन आज आपको इस व्यवस्था से परिचय करवा रहे हैं। आपके हाथों में जो किसान को दमन करने के लिए, किसी विद्रोह को दमन करने के लिए लाठियां दी जाती है, यह भी एक बहुत सोची समझी साजिश है। कैसे सो बताते हैं, हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि जवान लोग भी सुनेंगे। सेना में
आर्मी रो फौजी रो एटा विधि व्यवस्था प्राचीन काल से है, जब राजा के हमनी चाहे सम्राट अशोक रो चाहे गुप्त वंश रो। लेकिन भीतर में जब पुलिस आइलो लाठी डंडा लेके अपन बाप